जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा। आज फिर कुछ लोगों ने कुछ अलग ही पूजा पाठ से अलग, ज्योतिष शास्त्र से अलग और सरकार के की 15 लाख रुपए वाली बात इतने सालों बाद हमसे पूछा कि आप ज्योतिष के द्वारा बताएं कि हमको 15 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी से कैसे मिलेंगे। तो एक कहानी है, मेरे गुरु भाई हैं देव उपाध्याय जी, उन्होंने लिखी थी। वो थोड़ी सी मुझे याद है, पूरी तो याद नहीं है। उन्होंने कहा, देव उपाध्याय जी ने, कि मेरे पिताजी एक जगह बैठे हुए थे और मैं बाजार से 750 रुपये किलो घी लेकर आया। पिताजी ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, पिताजी मैं बाजार गया था और घी लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा, क्या भाव है घी बाजार में? उन्हें 750 रुपये किलो। पिताजी अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे समय में तो इतने रुपए में बहुत सारा घी आ जाया करता था। तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी यानी कितना घी आ जाता 750 रुपये में? उदाहरण दे के समझाएं। उनकी बात सुन के उनके पिताजी शांत रह गए। फिर दोबारा पूछा उन्होंने अपने पिताजी से कि ढेर सारे का मतलब तो बताओ। पिताजी फिर भी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप छत पर चले गए। ऊपर जाके शांति से बैठ गए, पानी पिया। फिर पूछा उन्होंने कि पिताजी नीचे भी आपने जवाब नहीं दिया, ऊपर आके बैठ गए। फिर वो बोले, बेटा ढेर सारा यानी बहुत ज्यादा। ₹6 किलो हमारे समय मिलता था, ₹6 किलो से और 750 का आकलन कर लो कितना सारा, बहुत ज़्यादा। उदाहरण देकर कहूँ तो हमारे समय में इतने सारे रुपए में इतना घी आ जाया करता था, पूरा मोहल्ला एक एक कटोरी पी सकता है। तो वो बोले, पिताजी उदाहरण तो आप नीचे भी दे सकते थे, आपने नीचे क्यों नहीं दिया? फिर वो बोले, बेटा नीचे बहुत भीड़ थी और भीड़ में उदाहरण समझ नहीं आता। भीड़ में उदाहरण देता तो लोगों के समझ में नहीं आता। तो वो बोले, पिताजी मैं कुछ समझा नहीं। भीड़ को उदाहरण समझ में नहीं आता है क्या? पिताजी बोले, एक बार मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में हमारे देश का बहुत सारा काला धन जमा है, बहुत सारा काला धन जमा है। तो लोगों ने कहा, कितना? तो मोदी जी ने उदाहरण देकर समझाया कि इतना कि पूरा पैसा अगर वापस आ जाए तो सभी के हिस्से में 15-15 लाख आ सकते हैं। बस सुनने वाली भीड़ को तभी से 15 लाख मांग रही है। और अगर ये उदाहरण में नीचे देता तो हो सकता है कि कल कई लोग अपने अपनी कटोरी लेकर घी मांगने आपके पास आ जाते। उदाहरण शायद समझ में आया हो ना आया हो। ज्योतिष शास्त्र से
ऐसा कुछ नहीं होता। एक उदाहरण दिया है कि भीड़ में जब आप कहो कि वहाँ पे इकट्ठा धन है, यहाँ आ जाए, परिवार में 20 लोग हैं, परिवार में आ जाए तो हर आदमी पे 10-10 लाख 15-15 लाख आ जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं था सबके लिए है। सरकार एक उदाहरण दे रही थी और ये आप गलत फहमी में हैं कि सरकार ने कहा है कि 15-15 लाख सबको मिल जाएंगे। भाई, सरकार से जो टैक्स चोरी करके दूसरी जगह रखते हैं वही तो है। सरकार को टैक्स मिलेगा तो सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हमारी सुख सुविधाएं होंगी, नए काम होंगे। तो ये आप लोग ऐसी चीज़ ना पूछें जो सरकार से संबंधित हो, क्योंकि सरकार अपना, कोई भी उस कुर्सी पे बैठे वो अपना भली बात काम जानते हैं। जब कुर्सी पे कोई बैठ जाता है तो पार्टी का मंदा नहीं होता। हमारे पूरे इंडिया के 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हों या होम मिनिस्टर हों, सेंट्रल में बैठे हो, तो वो देश के लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। तो इस तरह की हमसे कमेंट करके ऐसी बातें ना पूछा करें, क्योंकि एक ने किसी जादूगर कह लो या कुछ कह लो कि घुमाया, मुंह से सोना निकाल दिया, हाथ फिराया तो सोना निकाल दिया, और जब तेरे पास इतना सोना है तो देश के लिए कौन देता। तो भाई भ्रमित मत होइए, ये सब इन चीज़ों से मत पड़िए। आपको अपनी समस्याएं मुझसे पूछा कीजिए, ये ऐसी बातें ना पूछें, ठीक है। और आपको जाते जाते एक जगह कहता हूँ, ये चीज़ें मैं फ्री में बताता हूँ, कुछ चार्ज नहीं लेता, तो आप ये उल्टे सीधे कमेंट में से करते हैं जो पैसे लेते हैं। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो बुरा लग रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, बस सच्ची बात बता रहा हूँ। जो पैसे लेते हैं उनसे आपको ताकत नहीं होती पूछने की, ठीक है। और आगे से आप ऐसे कमेंट्स करेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप पे हैं, किसी फेसबुक पे हैं, तो मैं आपको ब्लॉक करने की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बेफालतू का जवाब देना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके बेफालतू का जवाब दूं। और ये एक थोड़ा सा उदाहरण दे दिया तो लोगों को जागरूक भी हो जाएं कि ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।